नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर, मनी, हेल्थ की रीडिंग है ये 11th नवंबर से 20th नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए करियर को लेकर मैसेजेस गाइडेंस, मनी को लेकर मैसेजेस गाइडेंस, हेल्थ को लेकर मैसेजेस गाइडेंस 11 to 20th नवंबर के लिए। करियर, मनी, हेल्थ को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या चीज होने वाली है वर्गो की लाइफ में 11 to 20th नवंबर के टाइम पे। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, मैसेजेस है वर्गो के लिए करियर, मनी एंड हेल्थ को लेकर। ओके, वर्गो देखिए, एज फार एज जो करियर इज कंसर्न, मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं। मुझे ये दिख रहा है कि एक टाइम ऐसा आ रहा है जो कि काफी जॉय, काफी हैप्पीनेस का टाइम है, काफी सक्सेस का टाइम है। मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपको आपकी तरफ आ रही हैं और वो मैजिकल अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं यू टेकिंग अ लीडरशिप रोल, अथॉरिटेटिव पोजीशन, बॉस, एचओडी, टीम लीडर, लीड लेना, स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, सबकी नजर में आना कि सब बोले हाँ वर्गो, वर्गो टीम को लीड कर रहा है, या वर्गो ने ये चीज डिसाइड करी थी कि कैसे करनी है, क्या करनी है। सो अगर कोई अच्छी चीज होगी तो भी आपका नाम आएगा, कोई बुरी चीज होगी तो भी आपका नाम आएगा। सो डोंट बी टू सेंसिटिव, क्योंकि लोग अच्छा भी बोलेंगे और क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो क्रिटिसिज्म के टाइम पे बुरा नहीं मानने का, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग होगी यहाँ पे, लोगों को बोलना, कम्युनिकेट करना, उनको बताना, उनको इन्फ्लुएंस करना, अपना विजन उनको बताना कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस तरीके से टीम को आगे लेके जाना चाहता हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ एंड विद यू एंड व्हाटएवर। तो आई फील वो लीड लेना, आगे बढ़ के चीज को करना, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना, रिस्क लेना, चांसेस लेना, इनिशिएटिव लेना, और अपना जो ध्यान है वो बिगर पिक्चर पे रखना। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आप अपना विजन में क्लैरिटी लाओ कि 5 years डाउन द लाइन आपको क्या करना है, उस विजन को लेकर बस उस चीज की तरफ लग जाओ।
ठीक है, बिकॉज ये मैजिकल अपॉर्चुनिटी जो है ना, लीडरशिप रोल, अथॉरिटेटिव, ये आपको काफी बहुत ही मैजिकल वे में मिलेगी और बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत ही इस तरीके से मिलेगी कि कोई चीज होनी नहीं थी, लिखी नहीं थी, बट हो गई, हो रही है, वैसी चीज है। प्लान्स आर वर्किंग आउट परफेक्टली फॉर यू वर्गो। ग्रैटिट्यूड शो करिए डिवाइन को, बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ बैलेंस बनाना भी जरूरी है। तो आपका फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है, लक आपकी तरफ फेवर कर रहा है, पैसा आ रहा है, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, हैप्पीनेस, हेल्थ, हेल्थ भी अच्छी है आपकी। सब कुछ बढ़िया दिख रहा है मुझे, हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। लोगों के साथ काम करना, अगर आप अकेले काम करते हो, इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ब्लेंड योर आइडियाज विद अदर पीपल। टीम वर्क, कि थोड़ा तुम्हारे हिसाब से कर लिया, थोड़ा मेरे हिसाब से कर लिया, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा कि आपको ना बहुत ज्यादा अकेले अकेले काम करने की आदत पड़ जाएगी। मे बी कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, या कोई टीम मेंबर, बिजनेस पार्टनर की जरूरत है, या कोई मेंटोर गाइड की जरूरत है। बट अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, आपको लगेगा कि आप सही जा रहे हो, बट वो सही नहीं जा रहे होगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट, टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू बैलेंस आउट, और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करो। पावर ऑफ डाइवर्सिटी आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको हैंडल करना आएगा लोगों को। और अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आपको डिफरेंट तरीके के लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, एक चीज का जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपकी ईगो। आपकी ईगो में आप बहुत फंसे हुए होगे, या फिर आप अपनी ईगो की वजह से ये मानने से मना कर दोगे कि आप फंसे हुए नहीं हो। मेरा मतलब है कि हो सकता है किसी और के गाइडेंस या मिस गाइडेंस की वजह से, मिसलीडिंग की वजह से आप किसी जॉब में या किसी टीम में या किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए हो जहां पे आपको लग रहा है कि यार ये क्या ही हो गया, कहाँ फंस गया मैं, क्या फंस गई मैं, क्या हो गया ये। ठीक है, सो ये ना एक इल्यूजन है आपका कि आप फंस गए हो। आप फंसे नहीं हो, आप निकल सकते हो वहां से, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरी भी गलती है, मैंने भी ध्यान से अपना होमवर्क नहीं करा, रिसर्च नहीं करी, दूसरे ने जो बोला मैंने आंखें बंद करके वो चीज मान ली। सो वो आपकी ईगो है जो आपको नहीं मानने दे रही है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सिचुएशन नहीं लेने दे रही है, और वो आपको बोल रही है कि नहीं दूसरे ही गलती है, बस आप उसी डिनाइल में बैठे हो। तो उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा अपनी गलती माननी पड़ेगी, सॉरी बोलना पड़ेगा, एंड चेंजेस लाने पड़ेंगे, ताकि आप पहले तो नहीं जा पाए अपने हैप्पीनेस के पाथ पे, बट अब एटलीस्ट जा पाओ। एडिक्शंस हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, मे बी ड्रिंकिंग स्मोकिंग हो, उस वजह से शायद हेल्थ रिलेटेड इशू हो, बट ईगो को आपको थोड़ा सा तो कट ऑफ करना पड़ेगा। हेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है, बट एडिक्शन कोई है, कोई एक चीज है जो आपको लत लगी हुई है, और आप उस चीज को कंट्रोल करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। इट कुड बी शुगर, इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी स्मोकिंग, और वो थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे कर सकती हैं आपकी लाइफ में। करियर एंड मनी के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस वर्गो के लिए 11 to 20 नवंबर। करियर को लेकर, मनी को लेकर इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20 नवंबर। करियर को लेकर, मनी को लेकर इंपॉर्टेंट मैसेजेस 11 to 20 नवंबर फॉर वर्गो। योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली। हर चीज एकदम छू मंतर तरीके से हो रही है आपकी लाइफ में। यू हैव द रिसोर्सेज। आपको लग रहा है कि मैं ये चीज पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाओ। लोगों के पास नहीं होते हैं, आपके पास है। तो कौन सी चीज आपको रोक रही है, आई एम नॉट श्योर, बट मैजिकल तरीके से आप मैनिफेस्ट करने लग जाओगे, और आपकी इनकम जो है, पैसा जो है, इट्स इंक्रीजिंग रैपिडली वर्गो।
सब एकदम से छू मंतर तरीके से होने लग जाएगा वर्कआउट आपके लिए। चांसेस लेने जरूरी है, यू नीड टू टेक चांस लोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, रिस्क लोगे, कोई चीज नहीं करी है बट करके देखते हैं, करोगे तो ही चेंज आएगा, तो ही ग्रोथ आएगी, तो ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, सो आई फील लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम अभी है इस सिचुएशन में। करेज आपको थोड़ी सी खट्टी करनी पड़ेगी, स्पेशली रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। ठीक है, अगर आप फाइनेंसेस में कुछ चीज कर रहे हैं तो थोड़ी सी हिम्मत और एक थोड़ा सा इकट्ठा करना पड़ेगा। अनसर्टेन होगा स्टार्टिंग में कि क्या करें, पैसे लगा रहे हैं, सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या होगा, अनसर्टेनिटी फील होगी, बट इट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा तो चांस लेना पड़ेगा और फेथ रखना पड़ेगा, फुल ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, कि भाई जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे इंट्यूशन, मेरी गट फीलिंग बोल रही है कि ये सही है, एंड आई एम गोइंग टू लिसन टू माई गट फीलिंग। ठीक है, तो डिवाइन रीजन है बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके पीछे यूनिवर्स ने कुछ सोचा है, किसी वजह से वो चीज हो रही है जो हो रही है। तो उस चीज को आप ये मत सोचिएगा कि अरे लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको राइट डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, इस तरफ आगे बढ़ो। सो फेथ रखना जरूरी है यहाँ पे वर्गो। हेल्थ का मैंने आपको बता दिया था। एज फार एज रेमेडीज आर कंसर्न, यहाँ पे आपको अगर मैनिफेस्ट करनी है अच्छी चीजें करियर से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, सिट्रीन क्रिस्टल इज द बेस्ट। पायराइट क्रिस्टल भी होता है बट समहाउ मेरा जो झुकाव है, जो मैंने देखा है कि सिट्रीन क्रिस्टल ज्यादा वर्क करा है, बिकॉज वो सोलर प्लेक्सस चक्रा को ओपन करता है, बैलेंस आउट करता है। तो सिट्रीन क्रिस्टल करियर, पैसा, अबंडेंस, फियर, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ डाउट, इन सब चीजों को बैलेंस आउट कर देता है, ठीक कर देता है। रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल नाम और सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और वो रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी। ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है टू गेट रिड ऑफ दिस ईगो थिंग दैट इज गोइंग ऑन, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और टेकिंग चांसेस, अगेन मैंने आपको बोला था सिट्रीन क्रिस्टल, मैजिकल तरीके से चीजें हो रही हैं, फाइनेंसेस, अगेन सिट्रीन क्रिस्टल एंड ऑरा क्लेंजिंग। बट अगर आपको चेंजेस लाने हैं, आपको गाइडेंस मिल गई, आपको समझ आ गया कि ये पैटर्न है, ये ब्रेक करना है, ये चेंज लाना है, ऐसे ऐसे चीज करनी है, तो अगर आपको चीजें बेहतर बनानी है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो रेमेडीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। रेमेडीज ही वो चीज है जो आपको बदलाव की तरफ या चीजें बेहतर बनाने की तरफ लेकर जाएंगी। तो रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज है। ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है, तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा एंड रिलैक्स माइंड के साथ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट। कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है, या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ। तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को। ठीक है, बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज। यहाँ पे जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी। तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा।
ओके वर्गो, आई हैव योर कार्ड विद मी. रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, काम माइंड के साथ पॉज करके फिर प्ले करिएगा रीडिंग. ठीक है. आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, अ वेरी वेरी हैप्पी एंडिंग. ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस, सेलिब्रेशन, सेटिस्फैक्शन, जो आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी बोल लीजिए, लकी बोल लीजिए, बहुत अच्छा. यस, ठीक है. अब हम देखते हैं एंजल नंबर डेक से कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है वर्गो के लिए और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए. एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है फॉर वर्गो 11 to 20th नवंबर. एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है वर्गो के लिए 11 to 20th नवंबर. कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है वर्गो के लिए 11 to 20th नवंबर. एंजल्स की तरफ से क्या एंजल मैसेज है, कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर वर्गो, क्या एंजल मैसेज है फॉर वर्गो 11 to 20th नवंबर. ओके वर्गो, ओ वाओ, आपका एंजल नंबर है 777. फेस फियर, ट्रस्ट द डिवाइन. पढ़ती हूं मैं कार्ड, साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी. योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू रिलीज द फियर ऑफ द अननोन. क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा. ऑफ कोर्स वर्गो इज बीइंग वर्गो. डर बहुत लगता है, ओवर थिंक बहुत करते हैं और ओवर थिंक भी नेगेटिव की तरफ होती है. तो ओवर थिंकिंग पे भी आप स्विच वर्ड ले सकते हैं. ठीक है. स्विच वर्ड एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, बट उसको इस तरीके से कंबाइन करके एक सेंटेंस में फ्रेम करा जाता है जिससे एक सॉर्ट ऑफ ब्रेन रीवायर होता है और आपको थोड़ा सा पुश मिलता है, नज मिलता है, ताकि आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सको. मैनिफेस्टेशन की चीज होती है. ठीक है. सो क्या चीज होने वाली है, नहीं होने वाली है, उसको लेकर एंजल्स बोल रहे हैं अपना जो फियर है वो रिलीज कर दो, डर जो है वो रिलीज कर दो. ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड गिव अप योर कंट्रोल ओवर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. आप जो सोचते हो ना, आपका सोचने का ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये हो गया तो. आपको कैसे पता, आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो आगे फ्यूचर को. सो यू नीड टू लेट इट गो. ठीक है. वो जो कंट्रोल है ना आपका, कि अगर ये हुआ वो हुआ, यू डोंट नो, लेट इट गो. They are telling you not to fear the future, but rather to embrace it with faith that it's all in your best interest. हुआ तो भी आपके फायदे की चीज हो रही है बिकॉज वो डिवाइन प्लान है, नहीं हुआ तो भी आपके फायदे की चीज हो रही है बिकॉज वही डिवाइन प्लान है. आप जबरदस्ती किसी चीज को अगर अपने पास रखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो टिकी रहेगी और आप उसमें खुश रहोगे. तो जबरदस्ती किसी चीज को मैनिफेस्ट मत करो, उस चीज को एक जकड़ के मत रखो. ठीक है. It is perfect in design, brought to you by the most trusted guides. Go into an easy sitting position. आराम से बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स करके. चौकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं, जैसे हाथ यूं योगा के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे बैठते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, या नॉर्मल हाथ ऐसे रखिए, ऐसे रखिए. बट go into an easy sitting position with your hands upturned on your knees. Upturned ऐसे रखने हैं. ठीक है. आराम से ऐसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथ को for a few moments as you honor your faith in the future. बोलिए I trust the process. Divine I trust you. Universe I trust you. अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा वो आगे जाके अच्छा रिजल्ट मुझे देगा. अब ये आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, या आप जोर से जहाँ पे बैठे हैं अपने रूम में वहां पे भी बोल सकते हैं, आंखें बंद करके मन में भी बोल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वर्गो. बट किसी भी चीज का अगर डर है ना आपको, कोई नई चीज ट्राई करने का, किसी को अप्रोच करने का, कहीं पे इन्वेस्ट करने का, किसी को पैसा उधार देने का, कोई जॉब के लिए अप्लाई करने का, जॉब छोड़ के अपनी चीज करने का, वट एवर योर फियर इज, वो फेस करना जरूरी है. 777 is your angel number and you need to trust the divine. तो गाइज ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11th नवंबर से 20th नवंबर तक के लिए.
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया नहीं आया। और आपने नोटिस करा होगा कि मैं आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ। कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और लोग मुझे अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं। मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक करिए। अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी। सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट एनीवे, आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।